हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जहांगीर के काल के महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जहांगीरनामा है। इसके अलावा हम तुजुक जहांगीरी, इकबालनामा जहांगीरी, विलियम हॉकिंस का आर्टिकल अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया एवं कोरिन लेफेब्रे के आर्टिकल रिकवरिंग अ मिसिंग वॉइस फ्रॉम मुगल इंडिया की बात करेंगे। तो जहांगीर के काल एवं उसके महत्वपूर्ण स्रोतों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहांगीर मुगल बादशाह अकबर तथा मरियम-उज़-ज़मानी के पुत्र थे। उनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। यह चौथे मुगल सम्राट थे। जहांगीरनामा जहांगीर के काल की जानकारी देने का प्रमुख स्रोत है, जिसका प्रमुख इतिहासकार खुद जहांगीर है। तुजुक जहांगीरी इस काल का प्रथम स्रोत है। इसमें लड़ाई के पूरे हालात, उनके कारण, शाही फौजों की दक्षिण में हार, शाही अफसरों में फूट, उनके लगातार तबादले और उनका अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना जैसे वाकयात विस्तार से वर्णन किए गए हैं। हर मौके पर जहांगीर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की इच्छा प्रकट करता है और अकबर के कारनामों और अपनी इच्छा पर गौरव करता है। तुजुक शासन संबंधी कानूनों को पूरी तरह रिकॉर्ड किया गया है। अपने जीवन, दैनिक व्यस्तता और अपने व्यक्तित्व से संबंधित बातों को जहांगीर ने बड़ी ईमानदारी से लिखा है। शुरू के 15 साल जहांगीर के जीवन के श्रेष्ठ वर्ष थे। 16 साल से उसकी बदकिस्मती का सिलसिला शुरू हो जाता है। जहांगीर की अपनी कलम 16वें साल पर रुक जाती है। बाकी हालात लिखने का काम दक्षिण से वापसी पर मोतमिद खां बख्शी को सौंपा गया। बादशाह के नाम से उसने 19वें साल तक के हालात लिखे। उसके बाद की घटनाएं लेखक ने अपने नाम से लिखी हैं, जो कि उसकी किताब इकबालनामा जहांगीर का हिस्सा है। इकबालनामा जहांगीरी जहांगीर के 16वें साल से मोतमिद खां दरबार में रहा था और बादशाह के साथ घूमने का उसे मौका भी मिला था। तुजुक के 19वें साल तक के हालात उसी ने लिखे हैं, इसलिए कुछ नई बातों को छोड़कर इकबालनामा में 19वें साल तक के तमाम हालात तुजुक से लिए गए हैं। अब यदि हम इसकी बात संक्षेप में करें तो हम देखेंगे कि जहांगीर मुगल बादशाह अकबर तथा मरियम-उज़-ज़मानी के पुत्र थे, जिनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। यह चौथे मुगल सम्राट थे और तुजुक जहांगीरी इस काल का सबसे प्रथम स्रोत रहा। इसमें लड़ाई के पूरे हालात, उनके कारण, शाही फौजों की दक्षिण में हार, शाही अफसरों में फूट और उनके लगातार तबादले, उनका अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना जैसे वाकयात का पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। हर मौके पर जहांगीर ने अपने पिता की प्रशंसा की है। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की इच्छा प्रकट करता है। तुजुक के अंतर्गत शासन संबंधी कानूनों को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा शुरू के 15 साल जहांगीर के जीवन के सबसे अच्छे वर्ष थे, लेकिन 16वें साल में उसकी बदकिस्मती का सिलसिला शुरू हो जाता है। जहांगीर की अपनी कलम 16वें साल पर रुक जाती है। बाकी के हालात लिखने के लिए उसने मोतमिद खां को ये काम सौंपा। बादशाह के नाम से मोतमिद खां ने 19वें साल तक सारे हालात लिखे, किंतु उसके बाद की घटनाएं मोतमिद खां ने अपने नाम से लिखी, जो कि उसकी किताब इकबालनामा जहांगीर का हिस्सा रही है। मोतमिद खां 16वें साल से दरबार में रहा था और उसे बादशाह के साथ घूमने का भी मौका मिला था, जिसके आधार पर उसने कुछ नई बातों को इकबालनामा में जोड़ा, किंतु इसके अलावा 19वें साल तक के तमाम हालात उसने तुजुक से ही लिए। 19वें साल के बाद के हालात जानने के लिए इकबालनामा जहांगीर के जमाने का एकमात्र स्रोत था। महावत खां की बगावत के समय मोतमिद खां के चंगुल से निकलने की कोशिशों में भी उसने खास भूमिका निभाई। बेगम नूरजहां के निकट होने के कारण वह उसके व्यवहार को खूब समझता था और शासन पर बेगम के प्रभाव का भी उसे अंदाजा था। फिर भी बेगम की आलोचना करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, रियायत नहीं की। मोहम्मद हादी, जिसने तुजुक को पूरा किया, मोतमिद खां पर पूरी तरह निर्भर था। जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती गईं, तुजुक की तफसीलात भी घटते चले गए। महावत खां द्वारा बादशाह को बंदी बनाया जाना जैसे वाकयात को दर्ज करना बेहद शर्मनाक था। तुजुक की अहमियत सिर्फ जहांगीर की जिंदगी तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि उसके वजीरों और अफसरों के जीवन, उनकी विचारधारा और उनके बारे में खुद बादशाह की राय जानने के लिए भी तुजुक बहुत जरूरी है। जहांगीर ने अजमेर, मालवा, गुजरात, पंजाब और कश्मीर की अपनी यात्राओं का पूरा वर्णन तुजुक में दिया है और ये वर्णन इतिहास में एक महान योगदान है। एक तरफ तो उससे मुल्क के विभिन्न भागों का हाल मालूम होता है, तो वहीं दूसरी ओर सूबाई मामलात और गांव के हालातों पर रोशनी पड़ती है। ये वे बातें हैं जिनका आमतौर पर बादशाहों की रचनाओं में हवाला नहीं मिलता। इसके अलावा आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर बेनी प्रसाद की परिकल्पना है जहांगीर से नूरजहां के विवाह के कुछ दिन बाद ही नूरजहां उसके पिता इत्मुदुल्ला, भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम की चौकड़ी मुगल दरबार में सर्वोपरि हो गई और 1620 तक वह इसी स्थिति में रही। उनका कहना है कि शाही सेवा में रिक्त होने वाले अधिकांश स्थानों पर अपने आदमियों को नियुक्त करके इस चौकड़ी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया। वहीं दूसरी ओर बेनी प्रसाद के अनुसार इसके फलस्वरूप इस दौर में दरबार दो गुटों में बंट गया। एक जिसे नूरजहानी चौकड़ी कहा गया, वहीं दूसरा उन प्रतिद्वंदियों का था जो गद्दी का वारिस खुसरो को बनाना चाहते थे। वहीं बेनी प्रसाद स्वयं कहते हैं कि इस काल में जहांगीर के संस्मरणों से स्पष्ट है कि वह राजकाज में गहरी रुचि लेता था। कुरीन लेफेब्रे ने अपने आर्टिकल में जहांगीर नामे पर अपने दृष्टिकोण प्रकट किए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कुरीन लेफेब्रे ने अपनी रचना के माध्यम से जहांगीर शासनकाल की आलोचनात्मक अध्ययन का पूर्ण अवलोकन किया। उन्होंने उसे दोबारा से अध्ययन किया। कुरीन लेफेब्रे ने अपनी रचना के माध्यम से जहांगीर के चरित्र पर लगे आरोपों का जवाब दिया। जहांगीर की आधुनिक इतिहासकारों ने आलोचना की। जहांगीर को प्रभाव रहित और नूरजहां के अधीन होने का सामान्य मत का विरोध किया। मुगलों के नकारात्मक स्वरूप का निर्माण करने के लिए आधुनिक इतिहासकार ने संपूर्ण प्रयत्न किया, जिससे मुगलों के साम्राज्य का गलत चरित्र निर्माण हो सके। कुरीन लेफेब्रे के अनुसार जहांगीर नामा जहांगीर शासनकाल का वास्तविक और सुसंगत राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है। जहांगीरनामा में जहांगीर की कुशलता पूर्वक प्रभुता और नीतियों, प्रकृतिवादी प्रेमी संकलनकर्ता के द्वारा चरित्र प्रकट होता है। जहांगीरनामा के पुनर्अध्ययन से जहांगीर के काल की कालक्रमिक ऐतिहासिकता का वर्णन संकलन मिलता है, जो मुगल कालीन की राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया और नीतियों के बारे में दर्शाता है। निष्कर्ष: जहांगीरनामा में इतिहास का व्यापक विवरण है, जिससे विभिन्न आयामों की स्पष्टता होती है। इसमें शासन पद्धति, उत्तराधिकार, युद्ध, प्रकृति, दरबारी यात्रियों का व्यापक वर्णन है। जहांगीर ने साम्राज्य के वितरण के लिए देवीय शासन को माध्यम बनाकर साम्राज्य को सुदृढ़ता और अपने चरित्र को देवीय सर्वोच्च बनाया, जिसका वर्णन स्वयं जहांगीर ने अपने आत्मलेखन में किया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।